अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है हम स्टार्ट करने वाले हैं डेंटल मटेरियल को। अच्छा, डेंटल मटेरियल थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं कि डेंटल मटेरियल क्या है, सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं जब आप इसको एज अ सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं डेंटिस्ट्री में, और मेजर इसकी क्लासिफिकेशन क्या है और इसकी यूज या डेंटल मटेरियल कहाँ पर यूज होते हैं। अच्छा, डेंटल मटेरियल एक मेजर सब्जेक्ट है और एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। मटेरियल्स हमारे पास वो सारे आप कह सकते हैं कि सब्सटेंस होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं टूथ की मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी को रीस्टोर करने में। सिंपली अगर मैं कहूं कि डेंटल मटेरियल इज अ टूल फॉर रीस्टोरेशन, मैंने क्या कहा भाई? रीस्टोरेशन। अच्छा, रीस्टोरेशन का क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो आप रिकॉल कर ले कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टूथ। तो टूथ के हमारे पास तीन किस्म के फंक्शंस हैं। टूथ का हमारे पास फोनेटिक, एस्थेटिक एंड मेस्टिकेशन। सही है। सिंपल अल्फाज में अगर आप कहें, सिंपल इंग्लिश में अगर आप कहें तो साउंड क्रिएट करना, सही है, मतलब कि जो बातें करना होती है सिंपली, और साथ साथ में मेस्टिकेशन जिसको आप च्यूइंग कह सकते हैं, और एस्थेटिक, ब्यूटी। सही है। तो ये तीन आपके पास फंक्शन है टूथ के। तो यहां पर जब रिस्टोरेशन वाला टर्म आ जाता है तो रिस्टोरेशन का मतलब ये होता है कि डेंटल मटेरियल हमारे पास वो सब्सटेंस होते हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं ताकि आप रिस्टोरेशन कर लें। किस चीज की रिस्टोरेशन कर ले? टूथ की रिस्टोरेशन कर ले। अब रिस्टोरेशन में कितनी चीजें आ गई? रिस्टोरेशन में तीन चीजें आ गई कि आप टूथ की मॉर्फोलॉजी को रिस्टोर कर लें, उसके फंक्शन को रिस्टोर कर लें, उसकी शेप को रिस्टोर कर लें, साथ साथ में एस्थेटिक एंड साथ साथ में मेस्टिकेशन। मतलब कि सारी चीजों को जब आप किसी सब्सटेंस को यूज करके रिस्टोर करते हैं तो उन सब्सटेंस का नाम होता है डेंटल मटेरियल। लेकिन ऐसे भी है कि जितने भी डेंटल मटेरियल हैं सारे के सारे रिस्टोरेटिव नहीं होते। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। सही है। तो इस वजह से हमने इनको क्लासिफाई किया है। लेकिन जनरली क्लिनिकल सेटअप्स में या हॉस्पिटल सेटअप्स में मोस्टली अगर डेंटल मटेरियल को किसी चीज के लिए यूज किया जाता है वो तो रिस्टोरेशन है। बट इट डजंट मीन कि सारे के सारे जो डेंटल मटेरियल होते हैं दे आर इंटेंडेड फॉर रिस्टोरेशन। नहीं, ये रिस्टोरेशन के लिए इंटेंडेड नहीं है, बल्कि हमने इनको क्लासिफाई किया है तो उस स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन में अगर जो मटेरियल आता है, चाहे वो उसमें एज ए रिस्टोरेटिव मटेरियल आ भी सकते हैं, आ भी नहीं सकता। जब आप क्लासिफिकेशन देखते हैं पॉसिबली तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस कैटेगरी को डिस्कस कर रहा हूं या किस कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूं। तो डेंटल मटेरियल को मेजरली हम तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। एक आपके पास डेंटल मटेरियल, उसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव डेंटल मटेरियल। आसान अल्फाज में, बहुत इजी। एक हमारे पास आ जाती है रिस्टोरेटिव, और थर्ड हमारे पास आ जाती है ऑक्सिलरी। अच्छा, ये क्या होते हैं? प्रिवेंटिव मटेरियल हमारे पास डेंटल मटेरियल वो डेंटल मटेरियल होते हैं जो आपके टीथ को डिजीज से प्रिवेंशन में हेल्प आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या कर रहे हैं? आप फ्लोराइड यूज कर रहे हैं या आप सीलेंट यूज कर रहे हैं। सही है। फ्लोएबल कंपोजिट यूज कर रहे हैं, सीलेंट यूज कर रहे हैं, फ्लोराइड यूज कर रहे हैं, टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, सिंपली स्केलिंग कर रहे हैं, पॉलिशिंग कर रहे हैं। तो ये जितने भी सारे मटेरियल हैं ये हमारे पास प्रिवेंटिव के कैटेगरी में आ जाते हैं। कहां पर आ जाते हैं? प्रिवेंटिव के कैटेगरी में। एक एग्जांपल ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल सीलेंट की एग्जांपल हो गई। ये ऐसे डेंटल मटेरियल्स होते हैं जो आपको प्रिवेंशन प्रोवाइड करते हैं, प्रिवेंट करते हैं आपको, आपके टीथ को, आपके ओरल कैविटी को डिजीज से। सही है। दूसरा आपके पास आ जाता है रिस्टोरेटिव। तो रिस्टोरेटिव मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि ये वो मटेरियल होते हैं जो आपके रिस्टोर करते हैं आपके टूथ को, टूथ के फंक्शन को भी रिस्टोर करते हैं, टूथ के स्ट्रक्चर को भी रिस्टोर करते हैं। अब टूथ के तीन किस्म के फंक्शंस है तो आपको डिफाइन, वो ऑलरेडी डिफाइन कर ले कि भाई ये किस चीज को रिस्टोर कर रहे हैं। ये सिंपली फोनेटिक को भी रिस्टोर कर रहे हैं, ये एस्थेटिक को भी रिस्टोर कर रहे हैं, और ये मेस्टिकेशन को भी रिस्टोर कर रहे हैं। सही है। तो वैसे एग्जांपल ले लेता हूं कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो प्रीमोलर है या मोलर है, सिंपली मोलर। अब मोलर का क्या काम है? फंक्शन मोलर का है ग्राइंडिंग। स्पेसिफिकली इन टर्म ऑफ मेस्टिकेशन इसका फंक्शन है ग्राइंडिंग। तो अगर आप टूथ का ये हिस्सा फॉर एग्जांपल ये कैरिस की वजह से खराब हुआ है या किसी भी इंजरी की वजह से खराब हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है, ये ग्रीन मार्कर आपको हाईलाइट करके देता है कि ये वाला जो एरिया है ये मैंने डेंटल मटेरियल से रिस्टोर किया।
एनी काइंड ऑफ डेंटल रिस्टोरेटिव मटेरियल, सही है। तो ये ग्रीन वाला हिस्सा ये तीनों चीजों को रिस्टोर करेगा, फोनेटिक को भी, एस्थेटिक को भी और मेस्टिकेशन को। तो इसी तरह जब रिस्टोरेटिव मटेरियल आपके टूथ की मॉर्फोलॉजी को रिस्टोर कर ले, अब मॉर्फोलॉजी में क्यों कह रहा हूं, मॉर्फोलॉजी में इसलिए कर रहा हूं कि ये फ्लैट शेप जो है ये असल में इसकी मॉर्फोलॉजी है, एंड ये मॉर्फोलॉजी डिफाइन करती है कि इस टीथ ने किस तरह फंक्शन करना है, कौन सा फंक्शन करना है। तो अगर ये फ्लैट है तो इसने ग्राइंडिंग करनी है, अगर ये पॉइंटी है, पॉइंट इसकी मॉर्फोलॉजी के पॉइंटी कोन शेप लाइक अ कैनाइन, तो इसने टीयरिंग करनी है सिंपली। तो मींस के मॉर्फोलॉजी इज सब्जेक्टेड टू फंक्शन। मॉर्फोलॉजी किस चीज के सब्जेक्टेड है, फंक्शन। तो अगर मैं इंटीरियर रिस्टोर कर रहा हूं, पोस्टीरियर रिस्टोर कर रहा हूं, लेकिन उसमें मेन पॉइंट ये है कि इसने सिंपली उसकी मॉर्फोलॉजी को रिस्टोर करना है, एंड देन मॉर्फोलॉजी फंक्शन को भी रिस्टोर कर लेगी, एस्थेटिक को भी रिस्टोर कर, फोनेटिक को भी रिस्टोर कर लेगी, एस्थेटिक को भी रिस्टोर कर लेगी और साथ साथ मेस्टिकेशन को भी रिस्टोर कर लेगी। तो इस कैटेगरी में आपके पास सारे के सारे रिस्टोरेटिव मटेरियल आ जाते हैं। एग्जांपल मैं वैसे ही सिंपली दे देता हूं GIC का, ग्लास ionomer सीमेंट्स का। इट्स अ काइंड ऑफ रिस्टोरेटिव मटेरियल जो आपके टूथ की मॉर्फोलॉजी को रिस्टोर करता है, डायरेक्ट रिस्टोरेशन। तो ये इसमें टाइप से डायरेक्ट रिस्टोरेशन क्या होती है, इनडायरेक्ट रिस्टोरेशन क्या होती है। तब आपके पास ऑक्सिलरी मटेरियल आते हैं। ऑक्सिलरी मटेरियल का मतलब ये होता है कि डेंटल मटेरियल, वो डेंटल मटेरियल जो आपके ओरल कैविटी का हिस्सा नहीं बनते, आपके टूथ का हिस्सा नहीं बनते, लेकिन जो चीज आपके टूथ का हिस्सा बनता है या जो चीज आपके ओरल कैविटी का हिस्सा बनता है, तो उस मटेरियल को फैब्रिकेशन या बनाने में हेल्प आउट करते हैं। तो इस तरह के मटेरियल को कहा जाता है ऑक्सिलरी मटेरियल। मतलब के फॉर एग्जांपल आपने एक मटेरियल है सिरेमिक्स में, आप कोई भी ले ले, पोर्सलीन, तो पोर्सलीन का आपने क्राउन बना लिया और वो क्राउन आपने ओरल कैविटी में प्लेस कर लिया। तो पोर्सलीन जो है वो तो आपके ओरल कैविटी का हिस्सा बन गया। पोर्सलीन इज अ इनडायरेक्ट रिस्टोरेटिव मटेरियल इन दिस सेंस, सही है कि वो आपका ओरल कैविटी का हिस्सा बन गया। लेकिन पोर्सलीन के लिए सबसे पहले आपने इंप्रेशन लिया था, और इंप्रेशन मटेरियल को आपने इंप्रेशन बनाने के बाद फेंक दिया। इंप्रेशन के बाद मॉडल बन गया, मॉडल जिप्सम का। जिप्सम मॉडल जब आपने वैक्स पैटर्न बना लिया फॉर एग्जांपल, तो मॉडल को फेंक दिया, सही है। तो मॉडल या जिप्सम तो आपके ओरल कैविटी का हिस्सा नहीं बने, इंप्रेशन मटेरियल आपके ओरल कैविटी का हिस्सा तो नहीं बना, आपके ओरल कैविटी का हिस्सा बना पोर्सलीन। लेकिन पोर्सलीन को ये बनने में, फैब्रिकेशन में जितने मटेरियल ने हेल्प आउट किया, मदद दी, उन मटेरियल को हम कहते हैं ऑक्सिलरी मटेरियल। और इसमें सबसे पहला मटेरियल, या बेसिक एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं इंप्रेशन मटेरियल। इसके लिए क्या ले लेते हैं भाई, सिंपली इंप्रेशन मटेरियल। अच्छा, तो डेंटल मटेरियल क्या है, सिंपली समरी। डेंटल मटेरियल हमारे पास वो नेचुरल, सिंथेटिक, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो आपके टूथ की मॉर्फोलॉजी को रिस्टोर करते हैं, रिस्टोरेशन करते हैं। फिर आप मॉर्फोलॉजी की मैंने एग्जांपल दी कि मॉर्फोलॉजी असल में आपके टूथ की शेप या फॉर्म या उस डिजाइन को कहते हैं जो सब्जेक्टेड होती है टुवर्ड्स फंक्शन। अगर आपके टूथ की मॉर्फोलॉजी पॉइंटी है तो लाइक अ कैनाइन, तो इट्स इंटेंडेड फॉर टीयरिंग। अगर आपके टूथ की जो मॉर्फोलॉजी है वो फ्लैट है, शेप उसकी फ्लैट है, टेबल लाइक, इट्स इंटेंडेड फॉर ग्राइंडिंग इन केस ऑफ मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। तो इसी तरह मॉर्फोलॉजी ही डिफाइन करती है कि आपके टूथ ने कौन सा फंक्शन करना होता है। तो यही मटेरियल आपके टूथ की मॉर्फोलॉजी और फंक्शन पर क्या है, फंक्शन 3 है, मेस्टिकेशन, फोनेटिक एंड एस्थेटिक। इसके बाद जब हम आते हैं तो हमने ब्रॉडली क्लासिफाई किया है डेंटल मटेरियल को 3 कैटेगरीज में। एक हमारे पास प्रिवेंटिव की कैटेगरी आती है जो आपको डिजीज से बचाती है, सिंपली आप सीलेंट, आपको केरिस से बचाती है, पिट्स एंड फिशर को आप सील करते हैं, फ्लोएबल कंपोजिट से करते हैं, किसी और मटेरियल से करते हैं, लेकिन वो क्या प्रोवाइड करती है, बैरियर प्रोवाइड करती है केरिस को। सिंपली टूथपेस्ट, फ्लोराइड्स वाला हो या जो भी हो टूथपेस्ट, सही है, स्केलिंग, पॉलिशिंग, ये सारे जितने मटेरियल इसमें यूज होते हैं तो वो प्रिवेंटिव है, वो प्रिवेंशन करते हैं डिजीज से, केरिस से स्पेसिफिकली। इसके बाद आप रिस्टोरेटिव की तरफ आते, तो रिस्टोरेटिव में फिर 2 किस्म है। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट रिस्टोरेशन, डायरेक्ट, और एक हमारे पास होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट रिस्टोरेशन वो रिस्टोरेशन या वो प्रोसीजर होता है या वो रिस्टोरेटिव मटेरियल होता है जिसको आप क्लिनिक में डायरेक्टली यूज करते हैं।
जिस तरह आपके पास जीआईसी है तो जीआईसी को आप क्लिनिक में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं फीलिंग मटेरियल, सही है। लेकिन इनडायरेक्ट रिस्टोरेशन मटेरियल में अगर आपके पास पोर्सलीन आ रहा है तो पोर्सलीन को आप डायरेक्टली क्लिनिक में क्राउन बनाने के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, वो प्रोसीजर लैब में होगा। कहां होगा? लैब। तो लैब वाले जितने भी रिस्टोरेशन होती है उसको हम इनडायरेक्ट कहते हैं आउटसाइड क्लिनिक, क्लिनिक से बाहर आप उसको फैब्रिकेट करते हैं। और इनसाइड ओरल कैविटी या चीयर साइड पे जितने भी रिस्टोरेशन होती हैं वो डायरेक्ट की कैटेगरी में आती है। तो डायरेक्ट रिस्टोरेशन, इनडायरेक्ट रिस्टोरेशन। ऑक्सिलरी कौन से मटेरियल होते हैं? ऑक्सिलरी सिंपली वही मटेरियल होते हैं जो आपके रिस्टोरेशन में हेल्प आउट करते हैं लेकिन आपके ओरल कैविटी का हिस्सा नहीं बनते। जिस तरह इंप्रेशन मटेरियल आपके ओरल कैविटी का हिस्सा नहीं बनता लेकिन पोर्सिलिन क्राउन के फैब्रिकेशन में मदद तो देता है, उसके बगैर तो पॉसिबल नहीं है। मॉडल है, मॉडल आपके ओरल कैविटी का हिस्सा नहीं बनता जिप्सम, लेकिन वैक्स पैटर्न को बनाने में तो मदद देता है। वैक्स है, वैक्स के ओरल कैविटी का हिस्सा नहीं बनता लेकिन मोल्ड बनाने के लिए या पोर्सिलिन के क्राउन बनाने के लिए हेल्प आउट तो करता है। तो इन सब मटेरियल को, ये हमारे पास ब्रॉडली डेंटल मटेरियल की क्लासिफिकेशन थी 3 कैटेगरीज में इन जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ डेंटल मटेरियल।